बिहार में एक और बड़े पुल के धराशायी होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल कल अररिया में एक बार फिर एक पुल गिर गया। अच्छा बात है, पुल तो गिरते रहता है, बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात आपको पता चलना चाहिए कि यह पुल गिरने की घटना बिहार में 2022 के बाद कितनी बार हुआ है। और अच्छा बात क्या पता है, उद्घाटन के पहले गिर जाता, उद्घाटन के समय गिरे तब मजा आ जाए। बोला जाता है पुल गिरने की घटना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसमें घटिया मटेरियल, कंस्ट्रक्शन डिजाइन में फॉल्ट और सबसे बड़ी बात है कि सीमेंट कंक्रीट का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। अररिया की इस पुल को जिसको लोग वीडियो अररिया के खेल भी रहे हैं, हल्ला भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, से पहले ही नदी में पता है कोई नई बात नहीं है। बिहार में ये घटनाएं आम हो चुकी हैं। सुशासन बाबू जिस नाम के लिए जाने जाते थे वो सुशासन बिहार में बचा नहीं है। गठबंधन की सरकार में मजबूरियां कई सारी होती हैं, लेकिन मजबूरी इतना ज्यादा मजबूरी तब दिखने लगता है जब आपके हाथ में कुछ ना हो। एक और अच्छा बात है कि ये पुल तब गिरा जब कोई इस पर बैठा हुआ नहीं था, सोया हुआ नहीं था, लेटा हुआ नहीं था, आ नहीं जा रहा था, जा नहीं रहा। अगर उस समय होता हादसा तब भी दोषारोपण या तो इंजीनियर पर होता या कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी पर होता या ऐसे ही लोगों पर होता। लेकिन मूल बात यह है कि 12 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़ का जब पुल बनता है तो क्या पुल का पूरा रकम इनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इसका कभी शोध नहीं होता है। मूवी कई बन चुका है लेकिन अभी तक शोध नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि जब टेंडर पास होता है, टेंडर पास होने के बाद बोला जाता है ऐसा, सभी लोग बोलते हैं, मूवी बन चुका है कई सारा, आप अक्षय कुमार का मूवी देख सकते हैं। मंत्री से लेकर पहला मंत्री से लेकर सचिव से लेकर सांसद से लेकर एमएलए से लेकर उस डीएम से लेकर वहां का बोला जाता है, वहां का एक सरकारी कर्मचारी जो टेंडर में उसका भूमिका होता है, सारे लोग का परसेंटेज बंधा होता है। और ये कितना परसेंटेज होता है, नहीं परसेंटेज होता है, ये शोध का विषय है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। तब एक सांसद से पूछा जाता है कि भैया क्या कारण है कि लगातार बिहार में पुल गिरने की घटनाएं बढ़ रही है, तो सांसद महोदय क्या बोलते हैं, जरा उनका भी बयान एक बार सुन लीजिए, क्योंकि काम तो हमेशा। अच्छा, पुल का जिक्र कर रहे हैं आप, अभी 2 दिन पहले एक पुल गिरा है अररिया में। एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है बकरा नदी में, जो कुर्सा काटा बकरा नदी में यह पुल बना है। एक ब्रिज में उसमें पहले भी बनवाया, लेकिन नदी आगे बढ़ गई। पुल यहाँ पर बड़ी बात है इस पुल के बारे में जो अररिया में गिरा है, ये पहले भी पुल गिर चुका है। बोला जाता है बकरा नदी का ही बालू का प्रयोग इस पुल को बनाने के लिए किया जा रहा है। और आपको पता है कि गंगा बालू हो चाहे अन्य नदियों का बालू हो, वो ज्यादा मजबूत नहीं बना पाता है, स्पंजी नहीं होता है। जैसे सोन नदी का बालू बहुत महत्वपूर्ण है, कॉस्टली भी है, लेकिन वो बालू अस्थायी निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे पाती है? कारण सिंपल सा है, कहीं ना कहीं तो गोलमाल है। लेकिन ना इस पर कोई एमएलए बोलेंगे, ना एमपी बोलेंगे, ना सरकार बोलेगा, सारा लिपापोती पर, 1-2 पर इंजीनियर पर गाज गिर गया, कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी पर गाज गिर गया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और कब उनको लिस्टेड में शामिल कर दिया गया कोई पता नहीं। तो ये खेल सिर्फ बिहार में नहीं चल रहा है, गलत बात, ये खेल पूरे भारत में चल रहा है। तो एक मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग था कि भ्रष्टाचार के लिए सरकार चल रही है, सरकार के लिए भ्रष्टाचार नहीं चल रहा, भ्रष्टाचार है इसलिए सरकार है। और यही बात बिहार में भी लागू हो रहा है। सुशासन बाबू का तमगा छीन चुका है और बिहार में करप्शन का खेल पूरे अच्छे तरीके से चल रहा है। लिपापोती के नाम पर किस तरह बेशर्मी से काम किया जाता है ये बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाटा हर कुछ बताता है, डाटा सब कुछ समझाता है। कब गिरा है पुल, तो बिहार का अररिया पुल गिर गया, अभी 2 दिन पहले ही घटना है। सुल्तानगंज का पुल गिर गया 4 जून 2023 को। सारण जिला में एक पुल था वो भी गिर गया 19 मार्च 2023 को। दरभंगा बेटा में पुल बना था वो भी 19 फरवरी 2023 को गिर गया। पूर्णिया कटिहार का पुल गिर गया, नालंदा का पुल गिर गया, सहरसा का पुल गिर गया, फतुहा का पुल गिर गया, 9 पुल तो गिर गए। अरे पुल में घायल बहुत ज्यादा होता है और मुझे एक बात का पता नहीं चलता, इन लोगों को पता है कि भैया पुल अगर अस्थायी नहीं बनेगा, गिरेगा तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा आम लोगों पर पड़ेगा। तभी बेशर्मियत से कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी हो या इंजीनियर हो, सब कैसे छूट जाते हैं, कैसे इन पर तो मौत का जो दंड है वो लगाना चाहिए। यानी जो आईपीसी या सीआरपीसी की धारा होती है जो मौत के लिए दिया जाता है, उस तरह की धारा इन सभी पर लगानी जानी चाहिए, तब रियल खेल पता चलेगा।
लेकिन ना सरकार इसमें इंटरेस्टेड है, ना प्रशासन इसमें इंटरेस्टेड है, ना आम आदमी को मतलब है, क्योंकि वो तो दुख में ऐसे भी जी रहा है, ऐसे भी जिएगा। थोड़ा सा पुल गिर गया तो मस्ती करने का मौका मिल गया तो कौन छोड़ेगा। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? बिहार की पॉलिटिक्स क्या अब नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है? क्या विकास की अवधारणा झूठी रह गई है? क्योंकि मुझे याद है 2004 के पहले बिहार का रोड कैसा था, बिजली पानी कैसा था। तो मैं तो मानता हूं कि बिहार में रोड बना है, बिजली की पहुंच हुई है, लेकिन जो कमियां हैं उसको ना बताया जाए, ये भी सही नहीं है। तो एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और बिहार भी, क्योंकि बिहार राज्य का मैं निवासी हूँ और भारत की नागरिकता रखता हूँ, दोनों ही स्तर पर मुझे सवाल उठाने का हक तो है, आपको भी है इस पर अपना राय रखने का हक। धन्यवाद।